Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is practice set 3.5 of chapter polynomials. Okay, चलो let us start now. Okay बच्चों, चैप्टर नंबर थर्ड पॉलिनोमियल्स उसका प्रैक्टिस सेट 3.5 इसके अंदर बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे टेक्स्ट बुक के अंदर तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से Find the value of the polynomial 2x minus 2x cube plus 7 using given values of what x. यहां पर बच्चों आपको x के तीन वैल्यूज दिए गए हैं x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 0. तो ये जो तीन वैल्यूज है इसका इस्तेमाल कर कर आपको ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको निकालना है. तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है बच्चों. सबसे पहले ध्यान से देखो, आपको जो आपका जो पॉलिनोमियल है वो सबसे पहले आपको लिख लेना है. तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपका जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x वेरिएबल x यहां पर वो होगा 2x माइनस 2x का क्यूब प्लस 7. ये है आपका मेन पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल के अंदर बच्चों आपको क्या करना है, ये तीनों वैल्यूज पुट करना है. ध्यान से देखो बच्चों, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, यस, चलो अब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे हम और फिर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे. तो यहां पर बच्चों आप लिख लो फर्स्ट वन, x की वैल्यू आपको लिखना है 3. तो जैसे ही x की वैल्यू आप 3 लिखोगे तो इस पॉलिनोमियल के अंदर आप x को रिप्लेस कर दोगे 3 से. जहां पर भी आपको x दिखा वहां पर आप 3 लिखोगे. x आया 3 लिखो, x आ गया 3 लिखो, उसका क्यूब है प्लस 7 एज इट इज. ध्यान से देखो बच्चों, अब आपकी ये आएगी p3 की वैल्यू. ओके, अब यहां पर 2 3 जा 2 इंटू 3 करता हूं माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 7. ओके, अब p ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 9 6 जा 54 प्लस व्हाट 7. ओके, अब p ऑफ 3 इज इक्वल टू, चलो बच्चों 54 में से देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 54 में से 6 जाएंगे तो 48 बचते हैं. 48 प्लस 7 फिनिश. तो यहां पर बच्चों p3 की वैल्यू आपकी आ गई है. माइनस प्लस माइनस होता है, 48 में से 7 जाएंगे 7 जाएगा तो बचता है 41 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस. फिनिश. तो यहां पर x इक्वल टू 3 अगर आप पुट करोगे इस पॉलिनोमियल के अंदर तो आपकी जो वैल्यू है उस पॉलिनोमियल की वो आ जाती है -41. तो जैसे आएगी आप इसको बॉक्स कर दोगे. फिनिश. ये हो गया बच्चों आपका x इक्वल टू 3. अब आप क्या करोगे, सेकेंड वन x इक्वल टू व्हाट -1 पुट करोगे. तो यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं सेकेंड वन x इक्वल टू व्हाट -1. ओके, अब जहां पर भी आपका x है वहां पर आप -1 लिख दोगे. जहां पर भी आपका x नजर आ रहा है वहां पर आप -1 लिख दोगे. ध्यान से देखो बच्चों. ओके, पॉलिनोमियल ऑफ -1 इसकी वैल्यू आपको निकालना है. 2 1 जा 2 साइन आएगा -2 एज इट इज. ओके, -1 का क्यूब. बच्चों एक बात ध्यान में रखो, किसी भी निगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर लेते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है और किसी का अगर आप क्यूब लेते हो तो वो निगेटिव आता है. राइट. तो यहां पर -1 का क्यूब है तो वो निगेटिव आएगा, -1 होगा. 1 1 जा 1 1 1 जा 1 तो यहां पे निगेटिव आता है प्लस व्हाट 7. ओके, अब पॉलिनोमियल ऑफ व्हाट -1 इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस होगा 2 1 जा 2
प्लस 7। ओके, -2 + 2 ये क्या कैंसिल हो जाएंगे और बच्चों आपका पॉलिनोमियल ऑफ -1 की वैल्यू यहां पर आती है 7। फिनिश। इस तरह से बच्चों अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करते हो तो वो जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू यहां पर आ जाती है 7। इस तरह से बच्चों आपको ये जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। ओके, अब बच्चों यहां पर मैं पार्टीशन करता हूं और हम सॉल्व करेंगे अब थर्ड प्रॉब्लम। चलो, अब क्या है बच्चों, x = 0 है, यहां पे लिख देता हूं मैं थर्ड वन, x = 0। तो जहां पर भी आपको x नजर आएगा वहां पर आप 0 लिखोगे। ध्यान से देखो बच्चों, 2 × 0 -2 × 0 का क्यूब प्लस 7। ओके, अब p ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 0 0 -2, 0 का क्यूब 0 होता है, प्लस 7। p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 -2 0 0 प्लस 7। p ऑफ 0, 0 में से 0 गया 0 प्लस 7, यानी पॉलिनोमियल ऑफ 0, 0 + 7 7 होता है। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये वैल्यूज आ गई है। अगर x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो वो जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू यहां पर आ गई है 7। यस, तो इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये सॉल्व करना है। इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो आ गई है -41, फिर आ गई है 7 और फिर आ गई है फिर से 7। राइट, इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया जाता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ओके ओके बच्चों, प्रैक्टिस सेट 3.5 का अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। क्या दिया गया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड p1 p0 एंड p-2। यहां पर आपको 3 पॉलिनोमियल दिए गए हैं और हर एक पॉलिनोमियल का बच्चों ये तीनों वैल्यूज आपको निकालना है। राइट, ध्यान से देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है फर्स्ट वन, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये है आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो इसके p1 p0 और p-2 ये तीनों वैल्यूज आपको यहां पर ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लोगे। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर मैं अपना जो पॉलिनोमियल है मेन उसको लिख लेता हूं। फर्स्ट वन, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, x3। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो इसको आप क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे इस तरह से। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, यहां पर तीनों वैल्यू ढूंढना है। कौन कौन सी ढूंढना है बच्चों, आपको ढूंढना है p1 p0 और p-2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर पार्टीशन कर लेता हूं बच्चों में, क्योंकि आपको तीनों वैल्यू ढूंढना है ना। यस, थोड़ा सा सिस्टमैटिक करते हैं, वैल्यू 3 ढूंढना है। ओके, तो यहां पर बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर हम ढूंढेंगे p1। तो यहां पे लिखता हूं मैं p1 वैल्यू, यहां पे हम ढूंढेंगे। ओके, यहां पर बच्चों आप ढूंढोगे p0 की वैल्यू और यहां पर आप ढूंढोगे p-2 की वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर आपका पॉलिनोमियल आप लिख लोगे। ओके, अब बच्चों यहां पर x को रिप्लेस करना है, किससे, 1 से। तो यहां पर x इक्वल टू 1 आप रिप्लेस करोगे। तो जैसे रिप्लेस करोगे बच्चों यहां पर आपकी p1 की वैल्यू आ जाएगी। तो जहां पर x है वहां पर 1 लिखो, जहां पर x है वहां पर आप 1 लिखो, उसका क्यूब हो जाएगा। राइट, और p1 1 का क्यूब बच्चों 1 × 1 × 1 3 बार आपको लिखना है। फाइनल आंसर p ऑफ 1 यहां पर आ गया है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। फिनिश। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। तो इसको बच्चों हम क्या करते हैं, बॉक्स कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया आपकी फर्स्ट वैल्यू। अब आपको निकालना है p0, सेम पॉलिनोमियल
लेकिन बच्चों अब वैल्यूज आपको चेंज करना है, जीरो करना है। ध्यान से देखो। तो बच्चों आप यहां पर मैं ब्लैक कलर लेता हूं। यस, देखो बच्चों, आपका जो पॉलिनोमियल है वो है p ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब। अब आपको निकालना है जीरो की वैल्यू, p जीरो। तो यहां पर x की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे, तो p ऑफ जीरो, जहां पर x दिखा वहां पर आप जीरो लिखोगे, जीरो का क्यूब, p ऑफ जीरो। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, जीरो का क्यूब, जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो। ओके, तो आपका p जीरो यहां पर आ गया, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो। ओके, फिनिश। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, इसको समझ के लो पहले। यहां पर हम करेंगे बॉक्स। ओके, यस, तो यहां पर सेकंड वैल्यू आ गई है। अब बच्चों p माइनस टू की वैल्यू हम निकालेंगे। यहां पर कलर बच्चों में चेंज करता हूं, यहां पर रेड लेते हैं अब। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप आपका पॉलिनोमियल लिख लोगे। आपको सेम पॉलिनोमियल लेना है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और यहां पर अब बच्चों x की वैल्यू आपको पुट करना है माइनस टू। तो यहां पर पॉलिनोमियल जहां पर भी x दिखा उसको रिप्लेस कर दो, किससे, माइनस टू से। ओके, अब पॉलिनोमियल ऑफ माइनस टू, p ऑफ माइनस टू कितना आएगा बच्चों, माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू। ओके, अब p ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, टू टू जा फोर इंटू माइनस टू। ओके, यस, फाइनल आंसर आपका आ गया माइनस फोर टू जा एट। यस, इस तरह से बच्चों आपको ये जो पॉलिनोमियल्स है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू यहां पर आ गई है। हर चीज को बच्चों समझ के लो। तो इस तरह से ये हो गया आपका पहला पॉलिनोमियल, और उसके ये जो तीनों वैल्यूज है वो हमने यहां पे निकाले हैं, वो है 1 0 माइनस 8। ओके, इस तरह से बच्चों आपको अब सेकंड पॉलिनोमियल लेना है और फिर थर्ड पॉलिनोमियल लेना है, और इस तरह से आपको ये वैल्यूज निकालना है। ओके, चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको अब लेते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। ध्यान से देखो, तो सेकंड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। सेकंड प्रॉब्लम को सबसे पहले मैं बॉक्स कर लेता हूं। यस, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, इसको सबसे पहले आप लिख लोगे, राइट। ओके, अब सेकंड प्रॉब्लम, आपका जो पॉलिनोमियल है p ऑफ y इज इक्वल टू, वो है वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस फाइव। ओके, तो ये जो आंसर है आपका, इसको बच्चों में बॉक्स कर लेता हूं, ध्यान से देखो। ओके, यस, ये है आपका पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल के आपको कितनी वैल्यूज निकालना है, थ्री, p1 p0 और p माइनस टू। तो तीनों निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर पहले ही पार्टीशन बना लेता हूं मैं। ओके, इस तरह से। ओके, अब बच्चों यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे p1 की वैल्यू, यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे p0 की वैल्यू, और यहां पर हम निकालेंगे p माइनस टू की वैल्यू। ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है, आपका जो पॉलिनोमियल है उसको पहले लिख लो। क्या है बच्चों आपका पॉलिनोमियल, वो है p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस फाइव। ये आपका पॉलिनोमियल है। अब आपको ढूंढना है p1 की वैल्यू, तो यहां पर y की वैल्यू 1 हो जाती है। तो जहां पर भी आपको y नजर आए, जहां पर भी आपको y नजर आए बच्चों, आपको उसकी जगह पे रिप्लेस करना है 1। इस तरह से देखो बच्चों, y 1, यहां पर y है, यहां पे 1 है। ओके, अब बच्चों यहां पर आपको p1 की वैल्यू मिल जाएगी। वन का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2 प्लस 5। देखो बच्चों, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, चलो दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, घट नंबर साइन माइनस, प्लस व्हाट 5। फिनिश। माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से एक जाएगा, 4 बचेंगे, तो यहां पर p1 की वैल्यू 4
यहां पर आ चुकी है। राइट, जैसे आपका आंसर आएगा बच्चों आप फटाक से उसको क्या कर लोगे, बॉक्स कर लोगे। यस, ओके। अब बच्चों हम चलते हैं P0 की तरफ। कैसे निकालोगे P0 की वैल्यू? ध्यान से देखो बच्चों, आपको P0 की वैल्यू कैसे निकालना है। सबसे पहले आप लिखोगे आपका पॉलिनोमियल P ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। अब P0 की वैल्यू निकालना है तो y को रिप्लेस करोगे आप 0 से, तो यहां पर जहां पर भी y नजर आएगा आपको वहां पर आप 0 लिख दोगे। ओके, तो यहां पर P0 की वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 0 0 प्लस 5। ओके, अब P0 0 माइनस 0 0 होता है प्लस 5। फिनिश। यहां पर P0 की वैल्यू 0 प्लस 5 5 होती है। इस तरह से बच्चों आपको सेकेंड वैल्यू P0 वो मिल गई है। ओके, अब बच्चों आप क्या करोगे, अब आपको फाइंड आउट करना है थर्ड वैल्यू। P माइनस 2। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, आपका जो भी पॉलिनोमियल है उसको पहले लिख लो। P ऑफ y वो होता है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, ये आपको दिया गया है। अब P माइनस 2 की वैल्यू निकालना, यानी y को रिप्लेस करना किससे, माइनस 2 से। तो बच्चों यहां पर P को आप रिप्लेस करोगे माइनस 2 से, y को रिप्लेस करोगे माइनस 2 से, जहां पर भी y नजर आएगा आप वहां पर माइनस 2 लिखोगे। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर y है तो माइनस 2 लिखा, यहां पर y है तो माइनस 2 लिखा, बाकी सारा जो मैटर है, कंटेंट जो है वो उसको आप एज इट इज लिखोगे। चलो, माइनस 2 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 2 2 जा 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 जा 4 प्लस 5। ओके, P ऑफ माइनस 2, 4 और 4 8, 8 और 5 13। राइट, यानी यहां पर P ऑफ माइनस 2 की वैल्यू आपकी आ चुकी है और वो है बच्चों 13। राइट, तो यहां पर हम इसको बॉक्स कर लेंगे। यस, देखो बच्चों इसको मैं बॉक्स कर लेता हूं। इस तरह से आपके ये तीन वैल्यूज P1 की 4, P0 की 5 और P माइनस 2 की 13 आई है, यानी 4 5 एंड 13। ओके, इस तरह से बच्चों आपने ये जो सेकेंड प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दिया है। राइट, इस तरह से सेम वे बच्चों आपको सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये आपको सॉल्व करना है। ओके, ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे ये जो सेकेंड वन है उसका थर्ड वन। राइट, देखो बच्चों क्या दिया गया है और क्या निकालना है ये पहले समझ के लो। अब आपको सॉल्व करना है आपका थर्ड प्रॉब्लम ये वाला, तो इसको मैं बॉक्स कर लेता हूं इस तरह से। ओके, यस, अब आपका जो प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको लिख लो। यहां पर थर्ड वन वो लिख लेता हूं मैं। थर्ड वन क्या है बच्चों, वो है P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। ये है बच्चों आपका पॉलिनोमियल। राइट, तो ये मेन पॉलिनोमियल है, इसलिए बच्चों आप इसको क्या करोगे, बॉक्स कर लोगे। और इसी के अंदर बच्चों आपको P1 P0 और P माइनस 2 की वैल्यू पुट करना है। तो यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, पार्टीशन बना लेंगे। बच्चों यहां पर आपको तीन वैल्यूज फाइंड आउट करना है, इसलिए आपको तीन पार्टीशन यहां पर बनाना है। ओके, देखो बच्चों, तो सबसे पहले आप यहां पर लिखा फाइंड आउट करोगे P1 की वैल्यू, यहां पर P0 की वैल्यू और यहां पर आप P माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहला काम यह है कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसको पहले लिख लो। क्या है वो, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। सभी के
सेक्शन के अंदर बच्चों आपका ये जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है उसको आप लिख लो। फिर आपको ये जो वैल्यूज है वो पुट करने में आसानी होगी। ध्यान से देखो बच्चों। यस, अब आपको एक एक वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे? यहां पर आपको x को रिप्लेस करना है 1 से। P1 निकालना है ना बच्चों, तो यहां पर आप x को रिप्लेस करोगे 1 से। तो कैसे रिप्लेस करोगे? ध्यान से देखो बच्चों। यहां पर P1 हो जाएगा, x को रिप्लेस करोगे 1 से। जहां पर भी आपको x नजर आएगा वहां पर आप 1 लिखोगे। ओके, फिनिश। P ऑफ 1 इक्वल टू 1 का फोर्थ पावर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। देख लो बच्चों, P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 1 एज इट इज। ये 1 है, ये माइनस 1 है, ये कट हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाते हैं, तो वो कट कर लेंगे हम। फिनिश। आपका P1 की वैल्यू यहां पर आ चुकी है, वो है -2। जैसी आएगी बच्चों आप उसको क्या कर लोगे? बॉक्स कर लोगे इस तरह से। ओके, अब बच्चों आप निकालोगे P0 की वैल्यू। तो P0 की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहां पर x की वैल्यू, जहां पर x नजर आएगा आपको वहां पर आप पुट x इक्वल टू 0 करोगे। तो जहां पर भी आपको पॉलिनोमियल के अंदर x नजर आएगा वहां पर आप 0 लिख दोगे। देखो बच्चों, यहां पर x है, यहां पर भी x है, 0 पुट करो, यहां पर भी x है, 0 पुट करो। फिनिश। पॉलिनोमियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का पावर फोर्थ 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है। फिनिश। पॉलिनोमियल ऑफ 0 इक्वल टू 0, 2 0 जा 0 माइनस 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0। राइट, ध्यान से देखो बच्चों, यानी यहां पर P ऑफ 0 बन जाता है 0। फिनिश। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको बॉक्स कर लोगे। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत आसान है ये चैप्टर, इसको सिर्फ ध्यान से समझ के लेना है बस। अब आप क्या करोगे? P-2 की वैल्यू निकालोगे। तो यहां पर जहां पर भी x है वहां पर -2 आपको पुट करना है। देखो बच्चों, P ऑफ -2, जहां पर भी x नजर आएगा वहां पर आप -2 लिखोगे। ध्यान से देखो बच्चों, x -2 x -2 x -2, बस। P ऑफ -2 इज इक्वल टू नेगेटिव का फोर्थ पावर पॉजिटिव होता है, तो 2 यहां पे कितने बार बच्चों? 4 बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। -2 इंटू नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, ये 2 एज इट इज होगा। P ऑफ -2 इज इक्वल टू 16 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 2। P ऑफ -2 इज इक्वल टू 16 में से 8 गए 8 प्लस 2 एज इट इज, और P ऑफ -2 8 और 2 10। फिनिश। तो यहां पर बच्चों आपका P ऑफ -2 यहां पे आ गया है और वो है 10। तो यहां पर -2 0 और 10, -2 और 0 और 10, इस तरह से बच्चों ये आपके थर्ड प्रॉब्लम के आंसर हो गए हैं। ओके ओके बच्चों, अब हम प्रैक्टिस सेट 3.5 का अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पहले इसको समझ के लो कि क्या दिया गया है। क्या है बच्चों ये? इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल m क्यूब प्लस 2m प्लस a इज 12 फॉर m इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट a। बच्चों इसको पहले समझ के लो ये क्या है। ओके, देखो बच्चों, यहां पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस पॉलिनोमियल को लिख लेंगे। तो यहां पर बच्चों मैं उस पॉलिनोमियल को लिख लेता हूं। वो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल का ये हो गया p आपका। यहां पर वेरिएबल क्या है? m, तो यहां पर आप पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल m लिखोगे। ओके, अब बच्चों क्या है पॉलिनोमियल? वो है आपका m क्यूब प्लस 2m प्लस a, ये आपका पॉलिनोमियल है। राइट, अब ध्यान से देखो,
इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 12 फॉर m इक्वल टू 2, यहां पर m की वैल्यू बच्चों आपको पुट करना है 2, m इक्वल टू 2 है। तो जब भी आप m की वैल्यू 2 पुट करोगे, यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, जहां जहां पर m है वहां पर मैं एम्प्टी स्पेस सबसे पहले दे देता हूं, फिर हम इसको m की वैल्यू हम पुट करेंगे। राइट, m को रिप्लेस करना है किससे? 2 से। तो यहां पर p2, यहां पर m की वैल्यू 2, यहां पर m की वैल्यू 2। ध्यान से देखो, अब वो क्या बोल रहा है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 12 है जब m की वैल्यू 2 होगी। आपको इसको समझ के लेना है पहले। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 12 है जब m ये 2 होता है, यानी ये जो p2 है बच्चों उसकी वैल्यू यहां पर आपको दी गई है 12। तो यहां पर ये जो p2 है उसकी वैल्यू हम 12 लिख देंगे। यहां पर वो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 12 फॉर m इक्वल टू 2, यानी पॉलिनोमियल ऑफ 2 p2 की वैल्यू यहां पर आपको 12 दी गई है। राइट, तो यहां पे हमने p2 की वैल्यू 12 पुट कर दी। फिर हम बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 ये क्यूब होगा, प्लस 2 इंटू 2 प्लस a होगा। यहां पे क्या बोला है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? a। ये जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू अगर आप m इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 12 आती है, तो a की वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, ध्यान से देखो किस तरह से सॉल्व करना है इसको। ये 12 वैसे के वैसा। चलो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस 2 2 जा 4 प्लस a। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर 12 इक्वल टू 8 और 4 फिर से 12 होते हैं, प्लस a। ओके, अब ये 12 प्लस है, लेफ्ट में जाएगा माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू व्हाट? a। और यहां पर 12 माइनस 12 कितना होता है बच्चों? 0 होता है। यानी यहां पर आपकी a की वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना था वो यहां पर आ गई है, और वो है बच्चों यहां पर 0। तो जैसे बच्चों वो वैल्यू आ जाती है आप उसको क्या कर दोगे? बॉक्स कर दोगे। तो यहां पर आपकी a की वैल्यू आ गई 0। राइट, और बाद में क्या करोगे? आप रिजल्ट लिखोगे। यहां पर मैं लिखता हूं रिजल्ट। रिजल्ट को बच्चों हम थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं मैं, यहां पर आपको लिखना है रिजल्ट। रिजल्ट कैसे लिखोगे? रिजल्ट आपको लिखना है इस तरह से, द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट? इक्वल टू 0। बस इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। इसको पहले अच्छी तरह से समझ के लो बच्चों। यस, ओके। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो इसको निकाल लो ताकि मैं इसको रब कर सकूं। ओके, चलो बच्चों, इसको मैं रब कर देता हूं। यहां पर a की वैल्यू आपकी 0 आ गई है। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके बच्चों, आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको पहले समझ के लो। क्या ये? फॉर द पॉलिनोमियल mx स्क्वायर माइनस 2m प्लस 3 इफ p माइनस 1 इक्वल टू व्हाट? 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? m। बच्चों पहले इसको समझ के लो ये क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल लिखेंगे। यहां पर सबसे पहले आप लिखोगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो है यहां पर x है, तो यहां पर px लिखोगे और वो हो जाएगा mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये है आपका पॉलिनोमियल जो गिवन है आपको। ओके, इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे p माइनस 1 की वैल्यू 7 दी गई है, यानी आपको यहां पे क्या करना है? x को रिप्लेस करना है किससे बच्चों? -1 से। जब भी आप यहां पर x को रिप्लेस करोगे -1 से, तो यहां पर क्या होगा बच्चों? ये टर्म क्या आएगी? जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है वहां पर आप लिखोगे -1।
जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है वहां पे आप -1 लिखोगे, जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है वहां पे आप -1 लिखोगे, और ये +3 एज इट इज। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर p-1 की वैल्यू आपको दी गई है 7, तो यहां पर आप 7 पुट करोगे, इज इक्वल टू m इंटू -1 का स्क्वायर, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 +3 एज इट इज। ओके, 7 इज इक्वल टू m 1 जा m होगा, प्लस 2 और 3 5 होता है, 2 + 3 5 होता है। चलो ये 5 प्लस है, लेफ्ट में जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7 - 5 इक्वल टू व्हाट m। ओके, चलो 7 में से 5 गए, बचते हैं 2। ओके, तो बच्चों यहां पर आपकी m की वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड m, यहां पर वो आ गई है 2। राइट, जैसे बच्चों आपका आंसर आएगा आपको उसको करना है बॉक्स, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। राइट, अब आप रिजल्ट लिख सकते हो। रिजल्ट कैसे लिखोगे? रिजल्ट बच्चों थोड़ा सा अलग कलर, हटके कलर लेते हैं हम। यस, यहां पे लिखता हूं मैं रिजल्ट। रिजल्ट क्या लिखोगे रिजल्ट में बच्चों? आप लिखोगे द वैल्यू ऑफ m इज 2। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको बॉक्स कर लोगे। फिनिश। ओके बच्चों, अब हम प्रैक्टिस सेट 3.5 का सॉल्व करेंगे फिफ्थ प्रॉब्लम। क्या है बच्चों ये? डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। राइट बच्चों, यहां पर अब ये जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है रिमाइंडर थ्योरम का, और यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आपको यहां पर रिमाइंडर फाइंड करना है। बच्चों आपको पता है कि जब भी आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है। ये आपने देखा सिंथेटिक डिवीजन मेथड में देखा, और रिमाइंडर किस तरह से आता है ये भी आपने देखा है। लेकिन यहां पर रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर किस तरह से निकालते हैं बच्चों, ये हम देखेंगे इस पार्ट के अंदर। ओके, चलो बच्चों, अब सबसे पहले ये जो रिमाइंडर है वो किस तरह से निकाला जाता है वो देख लो। तो यहां पर मैं लिखता हूं आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों? यहां पर आपको यहां पर फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका वेरिएबल x है, तो आप पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x लिखोगे, और सबसे पहले आप लिखोगे डिविडेंड। क्या है वो? x² - 7x + 9। ये हो गया आपका बच्चों पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल व्हाट x। अब यहां पर आपको दिया गया है डिवाइजर, तो यहां पर लिखता हूं बच्चों मैं डिवाइजर। डिवाइजर क्या है बच्चों? x + 1। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर +1 है ना, तो आप क्या करोगे? इसके अपोजिट जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू लिखोगे आप x इक्वल टू की, यानी यहां पर अगर +1 है तो आप x इक्वल टू -1 लिखोगे। ध्यान से देखो बच्चों, तो इसको मैं क्या करता हूं, बॉक्स कर लेता हूं। यहां पर x की वैल्यू -1 लाना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है बच्चों, एक बार समझ के लो। सबसे पहले यहां पर जो +1 है उसका आप अपोजिट लिखोगे, और वो वैल्यू जो भी होगी वो वैल्यू बच्चों आएगी आपकी x की। राइट, ये पार्ट आपको समझ में आया। तो अब हम चलते हैं इधर। क्या करोगे आप? ये जो x की वैल्यू है x इक्वल टू 1, वो यहां पर आप पुट करोगे। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर जहां पर भी x होगा वहां पर आप क्या करोगे? x की वैल्यू -1 पुट करोगे। जहां पर भी x होगा वहां पर आप x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू -1 उसका स्क्वायर, फिर से आपका यहां पर x है तो यहां पर -1 + 9। देखो बच्चों, अब
P ऑफ -1 की वैल्यू आपको निकालना है। चलो, -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, 7 1 जा 7 प्लस 9, राइट। ओके, अब बच्चों P ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 प्लस 7 प्लस 9। ओके, अब P ऑफ -1 इज इक्वल टू 7 और 1 8, 8 और 9 कितने होते बच्चों? 17। देखो, 9 और 1 10, 10 और 7 17, तो 17। तो यहां पर बच्चों आपका ये जो पॉलिनोमियल P ऑफ -1 है, इसकी वैल्यू यहां पर 17 आई है। और बच्चों यही होता है आपका रिमाइंडर, P ऑफ -1 ही आपका यहां पर रिमाइंडर है। तो यहां पर आप लिखोगे R, जिसको आप रिमाइंडर बोलते हो, उसकी वैल्यू यहां पर 17 आ गई है। इस तरह से बच्चों बाय रिमाइंडर थ्योरम आपको रिमाइंडर निकालना होता है। इसको मैं एक बॉक्स कर देता हूं, फिनिश, राइट। इस तरह से बच्चों इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। अब ये आंसर राइट है कि रॉन्ग है, ये रिमाइंडर बच्चों में रिमाइंडर जो है आपको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके बताता हूं। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर दूसरी मेथड जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, उससे भी हम चेक कर लेंगे अपना आंसर राइट है क्या रॉन्ग है। तो यहां पर मैं लिखता हूं सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये सेकंड मेथड है। यहां पर क्या करना होता है आपको बच्चों, आपका जो पॉलिनोमियल है देख लो, यहां पर मैं बच्चों आपको पता है एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करना होता है इस तरह से, ये आपको पता है। ओके, अब आपका जो पॉलिनोमियल है वो है क्या है बच्चों? वो है आपका x² माइनस 7x प्लस 9। तो यहां पर कोएफिशिएंट क्या आएंगे बच्चों? यहां पर स्क्वायर है, यहां पर 1 है, यहां पर 0 है। इसका मतलब यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी आपको दिया गया है, यानी यही पॉलिनोमियल जो है वो इंडेक्स फॉर्म का हो जाएगा। और इंडेक्स फॉर्म का जो कोएफिशिएंट है बच्चों वो क्या आएगा? यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा -7 और यहां पर आएगा 9। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1, फिर ये होगा -7 और फिर ये हो गया आपका 9। ओके, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में क्या होता है बच्चों? यहां पर +1 है, इसका अपोजिट क्या है? -1, तो वो आप यहां पे लिखते हो, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट कोएफिशिएंट आपको एज इट इज लिखना होता है नीचे। अब ये दोनों का आप क्या करते हो? मल्टीप्लिकेशन, -1 1 जा -1। देखो, अब माइनस माइनस प्लस, 7 और 1 8 होता है, गटर नंबर साइन माइनस होगा। चलो, अब -1 इंटू -8, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 इंटू 8 8 होगा, राइट। अब 9 प्लस 8 कितना होता है? 17, फिनिश, राइट। तो यहां पर ये जो नंबर होता है आखिरी वाला, वो होता है बच्चों आपका रिमाइंडर, ये आपको पता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रिमाइंडर। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से भी रिमाइंडर यहां पर 17 आया, और रिमाइंडर जो थ्योरम है उससे भी बच्चों आपका आंसर 17 आ गया है। यानी यहां पर आपका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो यहां पर करेक्ट है, राइट। इस तरह से बच्चों आप सेकेंड और थर्ड भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ओके ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। ध्यान से देखो, फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग व्हाट? रिमाइंडर थ्योरम। यहां पर आपको, अगर आप सेकेंड प्रॉब्लम ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको दिया गया है पॉलिनोमियल, क्या है? ये जो है आपका स्टार्टिंग वाला वो है डिविडेंड। तो जो भी डिविडेंड होगा उसको ही आप क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल। बच्चों यहां पे वेरिएबल क्या है? यहां पर x है, तो यहां पे आप p ऑफ x लिखोगे। चलो, अब आपको आपका पॉलिनोमियल लिखना है, 2x³ माइनस 2x² प्लस ax माइनस a, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, फर्स्ट वन। अब बच्चों दूसरा जो है वो है डिवाइजर, तो यहां पर लिखता हूं मैं डिवाइजर, क्या है बच्चों? वो x माइनस a। तो यहां पर माइनस a ना, उसका अपोजिट क्या होता है? प्लस a होता है। तो यहां पे आप क्या करोगे? x इक्वल टू प्लस a लिखोगे, प्लस a ही a होता है, राइट। तो बच्चों यहां पर x की वैल्यू a आ गई है, यही a वैल्यू आपको यहां पर पुट करना है। x को रिप्लेस करोगे आप a से,
और वही होगा आपका रिमाइंडर बाय यूजिंग व्हाट, रिमाइंडर थ्योरम। तो यहां पर बच्चों मैं रिप्लेस करता हूं x को a से, तो जहां पर भी आपको x नजर आएगा वहां पर आप रिप्लेस करोगे a को। देखो यहां पर x है तो a से रिप्लेस करोगे, यहां पर भी x है तो a से रिप्लेस करोगे, यहां पर भी x है तो a से रिप्लेस करोगे, और ये माइनस a। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर p ऑफ a जो रिमाइंडर होता है वो है 2a का क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a इंटू ए स्क्वायर माइनस a। ओके, अब p ऑफ a ही रिमाइंडर होता है, ये आपको पता है। 2a का क्यूब, बच्चों यहाँ पे पार्टनर इसको नहीं है, लेकिन ये दोनों देखो बच्चों ये पार्टनर है, ये लाइक टर्म्स है, तो नेगेटिव पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस होता है। 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर जाएगा तो एक ही a स्क्वायर बचेगा, और ग्रेटर नंबर साइन व्हाट, माइनस माइनस a। राइट, तो यही है बच्चों आपका रिमाइंडर बाय यूजिंग व्हाट, रिमाइंडर थ्योरम। तो 2a का क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a। राइट, ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो आप क्या करोगे, इसको बच्चों बॉक्स कर लेता हूं मैं, ये है आपका रिमाइंडर 2a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a। राइट, ओके, तो इस तरह से बच्चों आपको थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। चलो, जिसको अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो, इसको मैं रब कर देता हूं और हम चलेंगे फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड के तरफ। ओके, चलो बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड। थर्ड का जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, देखो यहां पर पॉलिनोमियल थर्ड का, इसका वेरिएबल बच्चों m है, तो यहां पर मैं लिखता हूं पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल m इज इक्वल टू 54m क्यूब प्लस 18m स्क्वायर माइनस 27m प्लस 5। ये है आपका पॉलिनोमियल जिसको आप डिविडेंड बोलते हो, और आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर वो कितना है बच्चों, यहां पर m माइनस 3 है, तो यहां पर माइनस 3 है, उसका अपोजिट प्लस 3 होता है, और वही होती है बच्चों m की वैल्यू। इसके अपोजिट 3, तो m की वैल्यू आपको लेना है प्लस 3। तो जैसे आपकी वैल्यू आ जाएगी आप इसको क्या करोगे, इसको आप बॉक्स करोगे इस तरह से। तो ये जो m की वैल्यू जो 3 है वही आपको इस पॉलिनोमियल के अंदर रिप्लेस करना है ताकि आपका रिमाइंडर आ जाए। तो कैसे करोगे, यहां पर m की वैल्यू बच्चों रिप्लेस करना है 3, तो जहां पर भी आपको m नजर आएगा वहां पर आप 3 लिख दो, जहां पर भी आपको m नजर आएगा वहां पर 3 लिख दो, जहां पर भी आपको m नजर आएगा 3 लिख दो। राइट, इस तरह से करना है। ओके, अब बच्चों p ऑफ 3 यही आपका रिमाइंडर है, इक्वल टू 54 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 18 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 27 इंटू 3 प्लस 5। ध्यान से देखो बच्चों, p ऑफ 3 यही आपका रिमाइंडर होता है, ये आपको पता है। ओके, अब बच्चों 54 इंटू आपको करना है 24, 54 इंटू 27, तो बच्चों 54 इंटू 27 अगर आप करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और मुझे बताओ कितना आता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नोटबुक के अंदर अगर आप करोगे बच्चों तो वो आता है 1458। राइट, उसी तरह से बच्चों 18 9 जा वो होता है 162। राइट, ओके, अब बच्चों 27 3 जा वो होता है 81, और ये प्लस 5 एज इट इज। ध्यान से देखो बच्चों, अब इन दोनों के क्या करना है आपको, एडिशन। राइट, 1458 प्लस अगर आप 162 करोगे तो बच्चों वो होता है 1620। राइट, माइनस 81 प्लस 5। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, 1620 में से आपको क्या करना है, 81 को माइनस करना है, तो वो बन जाता है आपका 1539। राइट,
+5 ये एज इट इज। और बच्चों इसको अंदर अगर आप 5 ऐड करोगे तो वो बन जाता है 1544। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपका रिमाइंडर यहां पर आ चुका है, वो है 1544। जैसे आपका रिमाइंडर आएगा बच्चों आप इसको क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आप कोई भी रिमाइंडर निकाल सकते हो। कोई भी पॉलिनोमियल को कोई भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है वही बच्चों यहां पर आ चुका है बाय यूजिंग व्हाट, रिमाइंडर थ्योरम। ओके बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच।